दोस्तों, कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी नॉमिनल जीडीपी रखने वाला देश भी कनाडा ही है, जिसके रिलेशंस अमेरिका व यूरोपियन देशों के साथ बेहतरीन तो हैं ही, साथ ही इन देशों के साथ नाटो का भी मेंबर है। लेकिन एशियन ज्वाइंट चाइना और रसिया के साथ अमेरिका और यूरोपियन देशों की तरह ही कनाडा की भी नहीं बनती है और यह ऐतिहासिक रूप से ही इन दोनों देशों की अपोजिट पाले में शामिल रहता है। वहीं एक और एशियन पावर भारत के साथ भी खालिस्तान के इशू को लेकर कनाडा का गतिरोध वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कनाडा में इलीगल ड्रग्स और मानव तस्करी के भी कई तरह के अपराधों को अंजाम देने वाले क्रिमिनल्स यहाँ की गवर्नमेंट्स को पैसा खिलाकर बड़े ही आराम से इस देश में अपने काले धंधे को अंजाम देते रहते हैं। बावजूद इसके कनाडा को दुनिया की बड़ी बड़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा दुनिया की सबसे बेस्ट देशों की लिस्ट में अव्वल दर्जे पर स्थान दिया जाता है, जो कि यह बताता है कि दुनिया के कुछ मेजर पावर रखने वाले देशों के साथ कनाडा के रिलेशंस कितने ज़्यादा क्लोज हैं। कनाडा की लोकेशन भी इतनी सुरक्षित है कि इन्हें किसी भी बाहरी देश के हमले या अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद जैसी किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है और इसीलिए यह अपनी मिलिट्री के एडवांसमेंट पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, बल्कि ये अपने डिफेंस पार्टनर देशों के साथ मिलकर दुनिया भर के कई कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान मिशन को अंजाम देते हैं। इस वीडियो में हम नाटो के अलावा कनाडा की सबसे भरोसेमंद 5 चुनिंदा देशों की जानकारी देने वाले हैं, जो कनाडा के साथ युद्ध में भी उतर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों, इसमें सबसे पहले स्थान पर आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका और कनाडा एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं, जिनके बीच दुनिया की सबसे बड़ी लंबी डिफेंसलेस बॉर्डर है और दोनों ही देशों के नागरिकों के लिए दोनों ही देशों में आना जाना बेहद ही आसान है। दोनों ही देशों ने मिलकर वर्ल्ड वॉर के दौरान और इसके बाद कोरियन वॉर ऑफ अफगानिस्तान और सोवियत यूनियन के खिलाफ कोल्ड वॉर के दौरान हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। वहीं इसके बाद भी दुनिया के अलग अलग देशों के कॉन्फ्लिक्ट में भी दोनों ही देशों की मिलिट्री एक साथ मिलकर मिशन को अंजाम देती आ रही है। ये दोनों ही देश कॉमन रूप से ब्रिटिश कॉलोनियल हेरिटेज भी शेयर करते हैं और यह अमेरिकन कॉन्टिनेंट के मात्र 2 ऐसे देश हैं जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री अलायंस नाटो के सदस्य भी हैं और इसके फाउंडिंग मेंबर्स भी हैं। इसके अलावा दोनों ही वाइस इंटेलिजेंस ग्रुप के भी सदस्य हैं। इसके बाद आता है यूनाइटेड किंगडम। कनाडा एक पूर्व ब्रिटिश कॉलोनी है जिसके ब्रिटेन के साथ संबंध म्यूचुअल बेनिफिशियल रहे हैं। दोनों ही देश 15 देशों की कॉमनवेल्थ गेम के भी सदस्य हैं, जो कि किंग्स चार्ल्स को ही अपना मोनार्क मानते हैं। कनाडा में यूके का अपने देश से बाहर सबसे बड़ा मिलिट्री बेस भी मौजूद है। दोनों ही देश नेटो के मेंबर भी हैं, साथ ही अमेरिका के साथ 22 अलायंस के भी सदस्य हैं। दोनों ही देशों के बीच इंग्लिश लैंग्वेज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट व कल्चर की स्थापना के चलते यह आगे भी एक दूसरे की हर एक फील्ड में मदद करते रहेंगे। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही देश और मूल ब्रिटिश कॉलोनीज रह चुके हैं और आज भी कॉमनवेल्थ गेम्स के सदस्य हैं, जिनका हेड स्टेट किंग चार्ल्स ही है। दोनों ही देशों ने अमेरिका के साथ ही वर्ल्ड वॉर 2, कोरियन वॉर, अफगानिस्तान वॉर और कई क्षेत्रों में लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया भी एक 5 मेंबर कंट्री है और इन दोनों देशों के बीच काफ़ी सारी सिक्योरिटी स्पेस भी मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया के साथ ही अगला कैनेडियन ब्लू ईस्ट अलायंस है और वो देश है न्यूजीलैंड, जो कि कनाडा की तरह ही ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम का सदस्य है और अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ वाइस इंटेलिजेंस अलायंस का 5वां मेंबर देश भी है। ये पांचों देश मिलकर अपने देश के अंदर और दुनिया के अन्य देशों की भी विभिन्न प्रकार की खुफिया जानकारियों को एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं। माना जाता है कि इनकी यह अलायंस चाइना और रसिया के खिलाफ विशेष रूप से काम करती है, साथ ही दुनिया भर में किसी भी व्यक्ति पर उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के माध्यम से नज़र बनाए रखती है। इसके बाद 5वां कैनेडियन अलायंस है फ्रांस कनाडा के सबसे करीबी अलायंस देशों में गिना जाता है। इसका रीजन है दोनों ही देशों के बीच कॉमन हिस्ट्री और कल्चर।
लंबे समय से ही चली आ रही फ्रेंच इमिग्रेशन के चलते आज कनाडा की करीबन 20% से भी ज़्यादा नेटिव आबादी फ्रेंच ओरिजिन की है। साथ ही विश्व की लगभग प्रत्येक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में ये दोनों ही देश एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कनाडा ने फ्रांस को 5 वाइज ग्रुप का सदस्य बनाने के लिए भी भरपूर प्रयास किया था। तो दोस्तों, ये वो 5 देश हैं जो कि इस समय कनाडा की सबसे ज़्यादा क्लोज एलाइज कंट्रीज़ में गिने जाते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि कनाडा कई युद्धों में इनके साथ लड़ता रहा है। ऐसे में अगर किसी भी देश के साथ कनाडा का युद्ध हो जाता है तो ये देश भी उसका भरपूर साथ देते नजर आएंगे। दोस्तों, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अपने जानने वालों के साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।